ओम साई। मृत्यु के समय जो अंतिम इच्छा या भावना होती है वही भवितव्यता का निर्माण करती है। श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 8 में कहा है कि जो अपने जीवन के अंतिम क्षण में मुझे स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है तथा उस समय वह जो कुछ भी दृश्य देखता है उसी को अंत में पाता है। यह कोई भी निश्चयात्मक रूप से नहीं कह सकता कि उस क्षण हम केवल उत्तम विचार ही कर सकेंगे। जहाँ तक अनुभव में आया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय अनेक कारणों से भयभीत होने की संभावना अधिक होती है। इसके अनेक कारण हैं, इसलिए मन को इच्छानुसार किसी उत्तम विचार के चिंतन में ही लगाने के लिए नित्याभ्यास अत्यंत आवश्यक है। इस कारण सभी संतों ने हरिस्मरण और जप को ही श्रेष्ठ बताया है ताकि मृत्यु के समय हम किसी घरेलू उलझन में न पड़ जाए। अतः ऐसे अवसर पर भक्तगण पूर्णतः संतों के शरणागत हो जाते हैं ताकि संत जो कि सर्वज्ञ है उचित प्रदर्शन कर हमारी यथेष्ट सहायता करे। ऐसे ही कुछ किस्से आगे हैं। एक मद्रासी सन्यासी विजयानंद मानसरोवर की यात्रा करने निकले। मार्ग में वे बाबा की कीर्ति सुनकर शिरडी आए, जहां उनकी भेंट हरिद्वार के सोमदेव जी स्वामी से हुई और इनसे उन्होंने मानसरोवर की यात्रा के संबंध में पूछताछ की। स्वामी ने उन्हें बताया कि गंगोत्री से मानसरोवर 500 मील उत्तर की ओर है तथा मार्ग में जो कष्ट होते हैं उनका भी उल्लेख किया, जैसे कि बर्फ की अधिकता, 50 कोस तक भाषा में भिन्नता तथा भूटान वासियों के संशयी स्वभाव जो यात्रियों को अधिक कष्ट पहुंचाया करते हैं। यह सब सुनकर सन्यासी का चित्त उदास हो गया और उसने यात्रा करने का विचार त्याग कर मस्जिद में जाकर बाबा के श्री चरणों का स्पर्श किया। बाबा क्रोधित होकर कहने लगे, इस निकम्मे सन्यासी को निकालो यहाँ से, इसका संग करना व्यर्थ है। सन्यासी बाबा के स्वभाव से पूर्ण अपरिचित था। उसे बड़ी निराशा हुई, परंतु वहाँ जो कुछ भी गतिविधियाँ चल रही थी उन्हें वह बैठे बैठे ही देखता रहा। प्रातःकाल का दरबार लोगों से ठसाठस भरा हुआ था और बाबा को यथाविधि अभिषेक कराया जा रहा था। कोई पाद प्रक्षालन कर रहा था तो कोई चरणों को छूकर तथा कोई तीर्थ स्पर्श से अपने नेत्र सफल कर रहे थे। कुछ लोग उन्हें चंदन का लेप लगा रहे थे तो कोई उनके शरीर में इत्र भी मल रहा था। जाति पाति का भेदभाव भुलाकर सब भक्त यह कार्य कर रहे थे। यद्यपि बाबा उस पर क्रोधित हो गए थे तो भी सन्यासी के हृदय में उनके प्रति बड़ा प्रेम उत्पन्न हो गया था। उसे यह स्थान छोड़ने की इच्छा ही न थी। 2 दिन के पश्चात ही मद्रास से पत्र आया कि उसकी माँ की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, जिसे पढ़कर उसे बड़ी निराशा हुई और वह अपनी माँ के दर्शन की इच्छा करने लगा। परंतु बाबा की आज्ञा के बिना वह शिरडी से जा ही कैसे सकता था। इसलिए वह हाथ में पत्र लेकर उनके समीप गया और उनसे घर लौटने की अनुमति मांगी। त्रिकालदर्शी बाबा को तो सबका भविष्य विदित ही था। उन्होंने कहा कि जब तुम्हें अपनी माँ से इतना मोह था तो फिर संन्यास धारण करने का कष्ट ही क्यों उठाया। ममता का मोह भगुआ वस्त्रधारियों को क्या शोभा देता है। जाओ, चुपचाप अपने स्थान पर रहकर कुछ दिन शांतिपूर्वक बिताओ, परंतु सावधान, वाड़े में चोर अधिक है, इसलिए द्वार बंद कर सावधानी से रहना, नहीं तो चोर सब कुछ चुरा कर ले जाएंगे। लक्ष्मी यानी संपत्ति चंचला है और यह शरीर भी नाशवान है। ऐसा ही समझकर
इहलौकिक व पारलौकिक समस्त पदार्थों का मोह त्याग कर अपना कर्तव्य करो। जो इस प्रकार का आचरण कर श्री हरि के शरणागत हो जाता है, उसका सब कष्टों से शीघ्र छुटकारा हो, उसे परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। जो परमात्मा का ध्यान व चिंतन प्रेम और भक्ति पूर्वक करता है, परमात्मा भी उसकी अवलिंब सहायता करते हैं। पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों के फलस्वरूप ही तुम यहाँ पहुँचे हो, और अब जो कुछ मैं कहता हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो और अपने जीवन के अंतिम ध्येय पर विचार करो। इच्छा रहित होकर कल के भागवत का 3 सप्ताह तक पठन पाठन प्रारंभ करो। तब भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर कर देंगे। माया का आवरण दूर होकर तुम्हें शांति प्राप्त होगी। बाबा ने उसका अंतकाल समीप देखकर उसे यह उपचार बता दिया और साथ ही राम विजय पढ़ने की भी आज्ञा दी, जिससे यमराज अधिक प्रसन्न होते हैं। दूसरे दिन स्नानादि तथा अन्य शुद्धि के कृत्य पर उसने लेंडी बाग के एकांत स्थान में बैठकर भागवत का पाठ प्रारंभ कर दिया। दूसरी बार का पठन समाप्त होने पर वह बहुत थक गया और वाड़े में आकर 2 दिन ठहरा। तीसरे दिन बड़े बाबा की गोद में उसके प्राण प्रखेर उड़ गए। बाबा ने दर्शनों के निमित्त एक दिन के लिए उसका शरीर संभाल कर रखने के लिए कहा। तत्पश्चात पुलिस आई और यथोचित जांच पड़ताल करने के उपरांत मृत शरीर को उठाने की आज्ञा दे दी। धार्मिक कृत्यों के साथ उसकी उपयुक्त स्थान पर समाधि बना दी गई। बाबा ने इस प्रकार सन्यासी की सहायता कर उसे सद्गति प्रदान की। ओम साई।